हेलो एवरीबॉडी। आकांक्षा आई। आकांक्षा, क्या तुम्हें अपना नाम अच्छा लगा? चुलबुली पांडी। हाँ मेरी चुलबुली। सबको पसंद आ रहा है। सूरजमुखी, तुम्हें पसंद आया या नहीं आया? कह रहा है नो मैम। पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी। नो मैम। चलो जी। चलो जी प्यारे प्यारे बच्चों, तो हमने अपनी यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी। ओ गुड मॉर्निंग बैंगन। लक्षिता बैंगन, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी, नाम पसंद आया या बिल्कुल भी नहीं आया? नाम पसंद आया या बिल्कुल भी नहीं आया? अच्छा, आए हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इसका नाम आज से मैं रख रही हूं स्वाहा। गुड आफ्टरनून प्रधान जी। हमारी क्लास के प्रधान हैं छबीला कुमार प्रधान। मैम ओम शांति ओम रखो या स्वाहा। आज चले हैं स्वाहा। पहले हम आरती उतारेंगे, फिर हम करेंगे स्वाहा। अच्छा, आरती तो तुम्हारे बैच में नहीं है, फाउंडेशन में है। ओके चलो जी। सिद्धू जी भी हैं। ओ सिद्धू, सिद्धू जी भी अपनी क्लास में हैं। तो असी कपिल शर्मा हो, तुसी सिद्धू हो। हाँ सिद्धू। चलो जी आओ। तो हमने यूनिट 1 कर ली थी। सेक्शन 3 से 22 के जो पूरा चैप्टर है उसकी यूनिट 1 की थी, जिसमें हमने कंपनी के फीचर्स किए थे, जिसमें हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की थी, जिसमें हमने इलीगल एसोसिएशन की थी, जिसमें हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट की थी, और जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स किए थे। तो मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि क्या कंपनी सिटीजन होती है? कभी कभी टू, कभी कभी अदिति बताओ, क्या कंपनी सिटीजन होती है? कंपनी सिटीजन नहीं होती। सिटीजनशिप एक्ट से सिटीजन नहीं मानता है। ठीक है। क्या कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है? हाँ बन सकती है। क्या कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो सकती है? हाँ हो सकती है, अगर उसका एमओए अलाउ करे। क्या कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में मेंबर बन सकती है? क्या कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में मेंबर बन सकती है? नहीं, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में मेंबर नहीं बन सकती। इसके थे कुछ एक्सेप्शंस। क्या क्या एक्सेप्शन थे? पहला, जब सब्सिडरी कंपनी होल्ड कर रही हो शेयर्स as a legal representative of the deceased member of the holding company। होल्डिंग कंपनी के एक मेंबर के मरने के बाद उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो सब्सिडरी है तो वो होल्ड कर सकती है। एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रही है तो कर सकती है। और अगर उसने शेयर्स को होल्ड किया था सब्सिडरी बनने से पहले तो भी होल्ड करके रख सकती है। बस उस केस में वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। क्या कोई है यहाँ पर इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट जो मुझे बता सके कि ये कौन सा सेक्शन है? जो मुझे बता सके कि ये कौन सा सेक्शन है? मेंबर कैन नॉट होल्ड विदुषी। मेंबर कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। मोनिका, आदिति, सूरज, वेरी गुड। सेक्शन 19। तो आज हम काइंड्स ऑफ कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जिसमें हम क्या करेंगे आज? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कंपनीज को ना, सुनो मेरी बात, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। कोई छोटी बड़ी कह के क्लासिफिकेशन कर दिया, किसी का क्लासिफिकेशन कह दिया लिस्टेड अनलिस्टेड करके क्लासिफिकेशन कह दिया, किसी का होल्डिंग सब्सिडरी करके कंट्रोल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया, किसी का गवर्नमेंट ने शेयर्स लिए हुए हैं तो गवर्नमेंट कंपनी कह के क्लासिफिकेशन कर दिया।
तो हमने इस यूनिट 2 को 5 पार्ट्स में बांटा है। कोई बता सकता है कि यूनिट 1 कितने पार्ट्स में बटी हुई थी? क्या कोई बता सकता है कि यूनिट 1 कितने पार्ट्स में बटी हुई थी? यूनिट 1 भी कितने पार्ट्स में बटी हुई थी? यूनिट 1 भी 5 पार्ट्स में बटी हुई थी। और यूनिट 2 जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? क्या हो गया मैम्यू के गले को? वेट, इसको भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? इसको भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्या तुम सबने ये फाउंडेशन लेवल पर किया हुआ है? किया हुआ है या नहीं किया हुआ? किया हुआ है। जिसको जितना याद है वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया, सेल्फ किया था, अच्छे से नहीं आता, हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। सो जिन लोगों को आता है उनका हो जाएगा रिवीजन, और जिन लोगों को कच्चा पक्का आता है उनका हो जाएगा पक्का, जिन लोगों को नहीं आता उनको अच्छे से आ जाएगा समझ। ठीक है, सो धैर्य रखना है काइंड्स ऑफ कंपनीज में, क्योंकि काइंड्स ऑफ कंपनीज तक तुमने कर रखा है। उसके बाद जब मैं इनकॉर्पोरेशन शुरू करूंगी तो वो तुम्हारे लिए टोटली न्यू हो जाएगा। इनकॉर्पोरेशन में तुम बस एक टच लेके आ गए थे फाउंडेशन से, तुमने ज्यादा कुछ नहीं किया था। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। काइंड्स ऑफ कंपनीज हम डिवाइड करेंगे कंपनीज को ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कैसे कर रहे हैं हम कंपनी को डिवाइड? कम ऑन गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे कर रहे हैं हम कंपनी को डिवाइड? कम ऑन गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इट राइम्स। कैसे कर रहे हैं हम कंपनी को डिवाइड? कम ऑन गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इट राइम्स, राइट? तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हमारे सामने आती है। अब हम जरा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में बात करेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। ये देखो, ये लिखी हुई है प्राइवेट कंपनी और ये लिखी हुई है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी होती है, हमने साइज के बेसिस पर, ना सुन रहे हो, हम साइज के बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम साइज के बेसिस पर इसको क्या कर रहे हैं? हम साइज के बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी होती है छोटू कंपनी, जिसको हम आज से बोलेंगे प्राइवेट कंपनी है छोटू कंपनी, और पब्लिक कंपनी है मेरी मोटू कंपनी। कैसे क्लासिफाई करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बताओ, हम हैं छोटू कंपनी, यानी इस प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कितने लोग मिनिमम चाहिए? इस प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2 लोग चाहिए। मतलब मैम, इस कंपनी के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी एमओए और एओए, कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स, एमओए एओए पता है? 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए और एओए। तो इस एमओए में 6 क्लॉज होते हैं, जिसमें से एक क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो अगर इस सब्सक्रिप्शन क्लॉज में 2 लोग साइन कर रहे हैं तो वो एक छोटू कंपनी है। तो वो कैसी कंपनी है? तो वो एक छोटू कंपनी है। और वहीं अगर पब्लिक कंपनी के एमओए में जो 6 क्लॉजेस होते हैं, अगर उसके सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मिनिमम 7 लोग साइन कर रहे हैं तो वो कैसी कंपनी है? तो वो मोटू कंपनी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी अगर 2 मेंबर्स मिलके कंपनी बना रहे हैं, 2 लोग साइन कर रहे हैं एमओए को, तो वो प्राइवेट कंपनी है। और अगर 7 लोग साइन कर रहे हैं तो वो कैसी कंपनी है? तो वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो मैंने यहां पर तुम्हारे सामने लिखा, इधर आ गई प्राइवेट कंपनी और इधर आ गई हमारी पब्लिक कंपनी। तुम और चीजें बताओ कैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे। प्राइवेट कंपनी में हमने बोला मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2, यहां पर मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7, जो एमओए के क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे साइन करते हैं। और बताओ, कभी कभी कहती है कि प्राइवेट में मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 200
और पब्लिक में मैक्सिमम होते हैं अनलिमिटेड। यानी मोटू कंपनी में कितने भी मेंबर्स आ सकते हैं, लेकिन छोटू कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स आ सकते हैं। बताओ जरा मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए, बताओ जरा मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए। प्राइवेट में चाहिए 2 और पब्लिक में चाहिए 3। ठीक है, बताओ प्राइवेट कंपनी के एंड में हम क्या लिखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के एंड में सफिक्स में हम क्या लिखते हैं। बताओ पब्लिक लिमिटेड लिखते हैं या फिर हम सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं। हम सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं। अब आता है सबसे मोटा डिफरेंस जो पता चलता है हमें दोनों कंपनीज के एओए को देखते हुए। दोनों कंपनीज के एओए में बहुत वाइड डिफरेंस है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जब तुम छोटे हुआ करते थे, मैम हम आज भी छोटे हैं, तो क्या मॉम डैड तुम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, बेटा इस एरिया से बाहर नहीं जाना, बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं करना? ऑब्वियसली, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। सिमिलरली ये हमारी कैसी कंपनी है बेटा, ये हमारी छोटू कंपनी है, तो इसके एओए में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। और जो हमारी मोटू कंपनी थी या जो हमारी बड़ू कंपनी थी, उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाएगी, उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाएगी। क्या तुम्हारे मॉम डैड आज भी तुम लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं? बताओ बच्चा। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है रोक टोक लगाते हैं या रोक टोक नहीं लगाते? रोक टोक लगाते हैं ना, एंड दैट इज रियली गुड। क्या रोक टोक लगानी चाहिए? हाँ बेटा रोक टोक लगानी चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जिनका हम पे हक है, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और हमें रोक टोक सकते हैं। ये तो उनका प्यार है। यस, बट कुछ बच्चों को ये प्यार समझ नहीं आती ना, वो कहते हैं हाय हर बात पे टोकते हैं, बड़े ही ये हैं, बड़े ही वो हैं। ये टोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज व्हेनेवर दे आर सेइंग समथिंग, अंडरस्टैंड कि वो क्यों कह रहे हैं, हमेशा तुम्हारे बेनिफिट के लिए कहेंगे। हो सकता है किसी के मम्मा पापा पुराने जमाने के हों, तब वो अलग तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाएं, बट रिस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर योर गुड। ठीक है, अब क्या तुम्हें पता है कि एमओए में क्या लिखा होता है और एओए में क्या लिखा होता है? इतना तो पढ़ के आए हो यार, ऐसी फाउंडेशन तो क्लियर कर नहीं ली। बताओ एमओए में क्या लिखा होता है और एओए में क्या लिखा होता है? मैम क्लियर तो ऐसी कर ली थी यार, बिना पढ़े। हाँ, राम का नाम लेके क्लियर कर ली थी। बताओ फटाफट। एमओए में कंपनी की बेसिक बातें लिखी होती हैं। एमओए में कंपनी की बेसिक बातें लिखी हुई होती हैं मैम, जैसे कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का काम क्या होगा, कंपनी कहां काम करेगी, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, और इस कंपनी को कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है। तो कंपनी की पावर्स, मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, कंपनी की पावर्स कि कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी क्या नहीं कर सकती, ये कहां लिखा होता है? कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी क्या नहीं कर सकती, ये एमओए में लिखा होता है। तो मैम एओए में क्या लिखा होता है? एओए में क्या लिखा होता है? एओए में लिखा होता है कि कंपनी वर्क कैसे करेगी, कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, वो किस में लिखा होता है? वो एमओए में लिखा होता है। ठीक है, कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती वो एमओए में लिखा है, लेकिन उसके डायरेक्टर्स को कैसे कैसे काम करना है, कैसे कंपनी चलेगी, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां लिखे होते हैं? हमारे एओए में लिखे होते हैं। ठीक है, सो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस एओए में आपको प्राइवेट कंपनी के एओए में 3 रिस्ट्रिक्शन मिलती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के एओए में आपको एक भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती। यस, लक्ष्य ने सही कहा, मेरा लक्ष्य है लक्ष्य को पाना कि एमओए होता है पापा, जो बेसिक बातें बताता है और चला जाता है, और एओए हमारी होती है ममा, जो कैसे कैसे हमें बड़ा होना है, हमें पलना है, सब कुछ सिखा रही होती है। सो एमओए इज मामा, एमओए इज पापा एंड एओए इज ममा, राइट?
रिस्ट्रिक्शन कौन सी हैं जो यहां नहीं मिलेंगी और यहां मिलेंगी? बताओ, पढ़ा हुआ है तुमने, मुझे बता दो। पढ़ा हुआ है तुमने, मुझे बता दो। AOA की 3 रिस्ट्रिक्शन जो प्राइवेट कंपनी में तो मिलेंगी लेकिन जो पब्लिक कंपनी में नहीं मिलेंगी। कोई मुझे कह रहा है मैम मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं, क्या ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन ही है? क्या ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन ही है? हाँ, ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन ही है। कोई कह रहा है शेयर ट्रांसफर, और क्या कहा? और क्या कहा? मनी फ्रॉम पब्लिक, मनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से मनी मंगाना और शेयर्स, ये दोनों काम नहीं कर सकते क्या? ये दोनों काम नहीं कर सकते क्या? नो, फंसी मोनिका, फंसी मोनिका, फंसी मोनिका। गोला भी गोल हो गई, फंस गई, स्वाहा भी फंस गया। सुनना अब मेरी बात, लॉ क्या कहता है कि शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है और लोगों से पैसा मंगाना पब्लिक इशू करके प्रोहिबिटेड है। शेयर ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्टेड है और पैसा पब्लिक से मंगाना प्रोहिबिटेड है। अब मुझे कौन इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है? मैम एक ही तो बात है कि शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते और लोगों से पैसा नहीं मंगा सकते, एक ही तो बात है। अच्छा, कभी कभी कहती है कि मैम शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा सुनो, अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं, किस किस के घर में लव मैरिज अलाउड है? प्रोहिबिट, इलीगल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस किस के घर में अलाउड है? मोनिका डार्लिंग के घर में अलाउड है। रुको रुको रुको, धीरे चलो। माधव के में अलाउड है, आरिफ में नहीं अलाउड, जितांशु कहता है नहीं अलाउड, लक्षिता और ओम ने कहा पता नहीं। ओ माय गॉड। प्रधान जी कहते हैं नॉट पॉसिबल एट ऑल, मैं कुछ भी कर जाऊंगा। रश्मि भी कहती है नॉट अलाउड एट ऑल, मैं कुछ भी कर जाऊंगी लेकिन लव मैरिज नहीं। अगर कोशिश करें तो हो सकती है, ठीक है। सो कोशिश में क्या करोगे? मम्मा पापा को ऐसे कैसे खुश करोगे कि वो करा दे लव मैरिज? देखो ना, सुनो, अब मोनिका और माधव में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो जी लव मैरिज कर ही सकते हैं, वो तो जी ओपन दिल के हैं उनके घर वाले, वो तो लव मैरिज कर ही लेंगे। प्रॉब्लम आती है आरिफ के साथ, जितांशु के साथ, प्रधान के साथ और रश्मि के साथ। इनके घर वालों ने कह रखा है कि तुम कुछ भी कर लो, कि तुम कुछ भी कर लो बाबा, हमारे यहाँ लव मैरिज हो ही नहीं सकती, हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, लेकिन लव मैरिज नहीं हो सकती। तो इनके यहाँ पर लव मैरिज प्रोहिबिटेड है, इनके यहाँ पर लव मैरिज क्या है? प्रोहिबिटेड है, ये कभी हो ही नहीं सकती, ये कभी हो ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो। लेकिन लक्षिता और ओम के पेरेंट्स ने क्या कहा हुआ है? लक्षिता और ओम के पेरेंट्स ने क्या कहा हुआ है कि बेटा अगर सीए कर ली, बेटा अगर सीए कर ली तो हमारा दिल बागबान हो जाएगा, हमारा दिल बागबान हो जाएगा और फिर तुम लव मैरिज कर सकते हो। अगर तुमने सीए कर ली तो हमारा दिल बागबान हो जाएगा और तुम लव मैरिज कर सकते हो, और तुम लव मैरिज कर सकते हो। तो अब बताओ कि क्या लक्षिता और ओम लव मैरिज कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या हम कहेंगे कि ये दोनों कर ही नहीं सकते? हम कहेंगे ये दोनों कर सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शन,
विद सम रिस्ट्रिक्शन, कर सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शन, ये लोग कर सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शन, यानी इनका लव मैरिज करना प्रोहिबिटेड नहीं है जैसे कि आरिफ ओनो का था। ठीक है, क्लियर हुई बात। सिमिलरली पब्लिक से पैसा, बताओ कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद मंगा सकते हो या मंगा ही नहीं सकते? कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद पब्लिक से पैसा मंगा ही सकते हो या मंगा ही नहीं सकते? पब्लिक से पैसा मंगा ही नहीं सकती प्राइवेट कंपनी, चाहे वो कुछ भी कर ले। ठीक है, और शेयर ट्रांसफर कर सकती है क्या प्राइवेट कंपनी? शेयर ट्रांसफर कर सकती है क्या प्राइवेट कंपनी? यस, कर सकती है विद सम रिस्ट्रिक्शन, कि आप ये फॉर्म भरो, आप इसी को कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में जो यहां पर ये प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स हैं, इसके आर्टिकल्स की 3 रिस्ट्रिक्शन मुझे बतानी है कौन सी होती हैं। 3 रिस्ट्रिक्शन कौन सी होती हैं? मैक्सिमम मेंबर्स आपके रहेंगे कितने? 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। पब्लिक से पैसा पब्लिक इशू करके मंगाया ही नहीं जा सकता। और शेयर ट्रांसफर पे मैं क्रॉस नहीं लगा रही, यहां लिख रही हूं शेयर ट्रांसफर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड। यहां मैं शेयर ट्रांसफर पे क्या लिख रही हूं कि शेयर ट्रांसफर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अब ये 3 रिस्ट्रिक्शन जो छोटू पे लगाई गई, क्या तुम्हें वो मोटू में मिलेंगी? क्या तुम्हें वो मोटू में मिलेंगी? नहीं मैम, मोटू में मैक्सिमम तो अनलिमिटेड होता है, कितना भी कर लो, राइट मैम। पब्लिक इशू करके पब्लिक कंपनी पैसा मंगा सकती है, और मैम इनके यहाँ शेयर ट्रांसफर भी फ्रीली हो जाता है। तो अगर तुम्हें बताना है कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक, तो कैसे बताओगे? बताओ, लेट मी हैव वाटर। अगर तुम्हें मैं कहूं बताओ बेटा देख के ये कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट, तो कैसे बताओगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका देखा मैंने। नेम से पता कर सकते हो, मेंबर्स से पता कर सकते हो, और चुपचाप एओए उठा के देख लो। चुपचाप एओए उठा के देख लो। अगर एओए में आपको रिस्ट्रिक्शन मिल रही है तो वो प्राइवेट कंपनी है, और नहीं मिल रही तो वो पब्लिक कंपनी है। तो क्या तुम्हें यहां तक छोटू मोटू समझ आए? क्या इजीली छोटू मोटू समझ आ गए? क्लियर, थम्स अप 100%। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है बताओ ना? कितनी प्यारी डेफिनेशन देता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 271। A company which is not a private company, ma'am, this is so much obvious. A company which is not a private company, minimum capital, ये पॉइंट तो हमने डिस्कस ही नहीं करी। क्या दोनों कंपनीज का कोई मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है बेटा? क्या दोनों कंपनीज का कोई मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है? कोई मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वो हो जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करा है, राइट। मिनिमम मेंबर्स 7, मैक्सिमम मेंबर्स नो लिमिट। एओए में किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मिनिमम डायरेक्टर्स 3। ठीक है, अभी ये सब्सिडरी वाला पॉइंट हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम सब्सिडरी कंपनी कर लेंगे
तब मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पब्लिक प्राइवेट कंपनी। मिनिमम मेंबर्स 2, मिनिमम डायरेक्टर्स 2, कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड। इसके AOA में लिमिटेशंस होती हैं, इसके AOA में लिमिटेशंस होती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200। मनी फ्रॉम पब्लिक नहीं मंगाई जा सकती। शेयर ट्रांसफर क्या होता है? शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। अगर एक प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है, स्टार्टअप का क्या मतलब? पहले 5 साल प्राइवेट कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी को फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ द स्टार्टिंग कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुई ये बात? क्लियर है? यस। अब देखो यहां पर मेरी बात ध्यान से, ये पॉइंट हमें बड़े प्यार से और बड़ी शिद्दत से करना है कि जो ये मैक्सिमम 200 मेंबर्स दे रखे हैं, प्राइवेट कंपनी कहती है यार हमें और मेंबर्स चाहिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्या 200 ही मेंबर्स की काउंटिंग में क्या 200 ही मेंबर्स होने चाहिए? तो क्या कहा गया कि जॉइंट मेंबर्स विल बी काउंटेड एज 1। अगर A और B ने मिलके शेयर्स ले रखे हैं तो इनको हम 1, 2 मेंबर्स काउंट नहीं करेंगे। इनको हम कितना काउंट करेंगे? इनको हम काउंट करेंगे 1। और नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज टू बी एक्सक्लूडेड। पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज टू बी एक्सक्लूडेड। अब मेरी बात ध्यान और बड़ी मस्ती से सुनना, जिसको आती है ठीक, जिसको नहीं आती वो भी ठीक, क्योंकि मैम बहुत ही प्यार से इसको समझाने वाली हैं। इस कंपनी के देखो ये थे एम्प्लॉइज, इस कंपनी के ये एम्प्लॉइज हैं, और इस कंपनी के और इस कंपनी में फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कंपनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कंपनी है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कंपनी है और इस कंपनी में याशिका आई और इसने कहा मैम मुझे आपकी कंपनी के 100 शेयर्स चाहिए, क्या दोगी? मैंने कहा हाँ याशिका ये लो 100 शेयर्स। शेयर्स लेते ही याशिका क्या शेयर होल्डर बन गई? बताओ। शेयर्स लेते ही याशिका क्या शेयर होल्डर बन गई? यस। क्या जब उसका नाम मेरी कंपनी के रजिस्टर में चढ़ गया तो वो मेंबर बन गई? यस। क्या वो मेंबर की काउंटिंग में, जो 200 की काउंटिंग है मेरे पास, क्या उसमें याशिका काउंट होगी? क्या उसमें याशिका काउंट होगी? यस, याशिका उसमें काउंट होगी क्योंकि इसने शेयर्स लिए, शेयर होल्डर बनी, मेंबर बनी और काउंट हो गई। सिमिलरली डार्लिंग आई, डार्लिंग ने कहा मैम मुझे 1000 शेयर्स खरीदने हैं। डार्लिंग ने शेयर्स खरीदे, वो शेयर होल्डर बनी, मेंबर बनी और काउंटिंग में काउंट भी हो गई, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब यहां पर है ओम। ओम ये मेरी कंपनी का पता है कौन है? ये मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है। ओम हो गया, प्रधान हो गया, माधव हो गया, ये तीनों मेरी कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं। इन तीनों ने कहा मैम हमें आपकी कंपनी के 1000 शेयर्स चाहिए। मैम हमें आपकी कंपनी में 1000 शेयर्स चाहिए। मेरी बात ध्यान से बताना, क्या जब ये मेरी कंपनी के शेयर्स लेंगे क्या ये शेयर होल्डर बनेंगे? मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो, अपनी बातें बाद में बताना। क्या ये शेयर होल्डर बनेंगे? हाँ। क्या जब इनका नाम रजिस्टर में चढ़ जाएगा तो ये मेंबर बनेंगे? क्या ये मेंबर बनेंगे? हाँ ये मेंबर भी बनेंगे, लेकिन ये लोग काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैम? क्योंकि लॉ क्या कहता है, अगर आपने शेयर्स लिए हैं, लॉ क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, अगर आपने शेयर्स लिए हैं कब? जब आप एम्प्लॉयमेंट में हो। अगर आपने शेयर्स लिए हैं कब? जब आप एम्प्लॉयमेंट में हो।
तो आप मेंबर तो बनते हो कंपनी के, रजिस्टर में नाम जाता है, लेकिन ये जो 200 की काउंटिंग है ना, आप उसमें काउंट नहीं होगे। अगर ऐसे 1000 एम्प्लॉइज भी शेयर्स ले लें तो वो 1000 एम्प्लॉइज क्या मेंबर्स बनेंगे? 1000 एम्प्लॉइज क्या मेंबर्स बनेंगे? हाँ, लेकिन क्या वो काउंटिंग में आएंगे? वो काउंटिंग ऑफ 200 में नहीं आएंगे। क्या ये बात आपको क्लियर होती है? यस मैम, कि अगर मैं एम्प्लॉय हूं और एम्प्लॉय होने के दौरान मैं शेयर्स लेता हूं तो मैं काउंटिंग में नहीं आऊंगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे आता है, माधव ने 1000 शेयर ले लिए और अब उसने जॉब छोड़ दी। अब उसने जॉब छोड़ दी, तो अब तो वो क्या रह गया? सिर्फ मेंबर रह गया ना। अब तो वो क्या रह गया? सिर्फ मेंबर रह गया ना। यस, तो अब क्वेश्चन आता है, क्या वो काउंटिंग में आएगा या वो काउंटिंग में नहीं आएगा? तो बेटा अब तो वो सिर्फ मेंबर रह गया, अब क्यों नहीं आएगा? अदिति कहती है मैम ही विल बी स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंटिंग, क्योंकि ये एक्स एम्प्लॉय है, ये पास्ट एम्प्लॉय है। इसने जब शेयर्स लिए थे, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसने जब शेयर्स लिए थे ना बेटा, तब ये एम्प्लॉय था। तो मैम सिंपल सी बात है ना, हम ये देख लेंगे ना कि जब शेयर्स लिए जा रहे हैं, जब शेयर्स की खरीदारी हो रही है, अगर तब एम्प्लॉय है, अगर तब एम्प्लॉय है, तो वो हमेशा ही काउंट नहीं होगा, चाहे वो बाद में जाके जॉब छोड़ ही क्यों ना दे। ठीक है, अब मेरी तुमसे एक बात आती है, नेक्स्ट मेरा तुमसे क्वेश्चन आता है, जो लक्षिता है ना, लक्षिता इसने 2000 शेयर्स लिए मेरी कंपनी के, क्या ये शेयर होल्डर है? ठीक है, क्या ये मेंबर है? क्या ये काउंट होगी? क्या ये काउंट होगी? यस, मेंबर बनने के 1 साल बाद ये एम्प्लॉय बन गई। 1 साल बाद ये एम्प्लॉय बन गई बच्चों, 1 साल बाद ये एम्प्लॉय बन गई। तो बताओ क्या ये अब काउंट होगी या नहीं होगी? एम्प्लॉय बन गई, अब क्यों होगी काउंट? एम्प्लॉय बन गई। यस, अभी भी होगी, क्योंकि इसने मेंबरशिप पहले ली थी। तो हमें सिर्फ ये देखना है, जब वो बंदा शेयर्स ले रहा है, अगर वो उस टाइम एम्प्लॉय है और एक बार काउंट नहीं हुआ, तो वो हमेशा काउंट नहीं होगा। और जब बंदा मेंबर बन रहा है, अगर वो काउंट हो रहा है, तो वो चाहे बाद में एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर ले, वो काउंट होगा ही होगा, वो काउंट होगा ही होगा। शेयर्स लेने के टाइम एम्प्लॉय नहीं थी। यस अदिति, बिल्कुल सही कहा। Once counted, always counted. Once not counted because of being employee, always not counted. क्या ये बात समझ आती है? देखो क्या कह रहे हैं, ऑल्दो वो मेंबर्स होते हैं तुम ये मत कहना कि वो मेंबर नहीं है, उन्हें मेंबर के राइट नहीं मिलेंगे। ऑल्दो वो मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किए जाते। ऑल्दो वो मेंबर्स होते हैं, लेकिन काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो अब तुम्हें मैं 1 मिनट दे रही हूं, अब तुम्हें मैं 1 मिनट दे रही हूं, इसको पढ़ो, जिसको जो भी पॉइंट समझ ना आए, 1 2 3 और 4, चारों पॉइंट्स हमने कर लिए हैं आराम से तसल्ली नाल पढ़ो।
क्लियर? यूहू, मैं बढ़ा देती हूं। अगर पहले मेंबर है ऑलवेज अ मेंबर काउंटेड, एम्प्लॉय अगर पहले है तो काउंट नहीं होगा, एम्प्लॉय फिर मेंबर फिर छोड़ दी एम्प्लॉयमेंट तब भी काउंट नहीं होगा, एम्प्लॉय हो एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी फिर शेयर्स लिए, एम्प्लॉय हो एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी फिर शेयर्स लिए, बताओ। एम्प्लॉय थे एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, तो जब शेयर्स ले रहा है क्या उस वक्त एम्प्लॉय है बेटा? काउंट होगा, ठीक है। सो इसके साथ अपन लोगों का क्या कंप्लीट होता है? छोटू कंपनी एंड मोटू कंपनी। क्या तुम लोगों को छोटू कंपनी एंड मोटू कंपनी क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है छोटू कंपनी मोटू कंपनी? क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे प्राइवेट कंपनी की दो कैटेगराइजेशंस, जो कि है स्मॉल कंपनी और ओपीसी। चलो मेरे बच्चा अपनी राजधानी पकड़ो और लिखना शुरू करो। देख लिया?
डन। 1 पर्सन कंपनी पे आ गए सब लोग। ये शताब्दी एक्सप्रेस। कभी रहता है वो मुझे जरूर बता दे, मैं धीरे चलूंगी। जिसका हो गया बढ़िया। हाँ लक्षु, मैंने तुम्हें बताया तो था इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, बस वो हमें देखने हैं। अब मैं ये तो कह नहीं सकती ना कि मेरे बच्चों को फाउंडेशन में अलग ओपीसी सिखाओ और इंटर में अलग ओपीसी सिखाओ। एनआरआई की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? गोला को, गोला पोला को? कभी कभी का जवाब आया नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट इंडियन। यस, अभी समझाती हूँ, अभी समझाती हूँ। पहले तुम लोगों ने लिख लिया, पहले ये लिख लो। सब कुछ समझाएगा अपन तुमको, टेंशन की लोड नहीं है। तो अनु अभी सब कुछ समझाएगा अपन। तो अनु
जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, उसमें सिर्फ तुम लोगों को 2 ही रिस्ट्रिक्शन लिखनी है, फर्स्ट और सेकंड। लिखे हो, रिस्ट्रिक्शन पे ले आऊं, रिस्ट्रिक्शन पे ले आऊं। सिर्फ ये दोनों फर्स्ट और सेकंड लिखना, जो कट कर दी है वो नहीं लिखनी है। डन, चलो जी, हम आ जाते हैं आप लोगों की स्मॉल कंपनी पे। हम किस पे आ जाते हैं? हम आते हैं स्मॉल कंपनी। ध्यान से मेरी बात सुनना, आज अपन लोग स्मॉल कंपनी करेंगे। ये छोटू कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी, उससे भी और छोटू कंपनी कौन सी पैदा हो गई? ये जो छोटू कंपनी थी प्राइवेट कंपनी, उसकी 2 कैटेगरीज और बन गई, यानी कि स्मॉल कंपनी और ओपीसी। ये क्या हो चला है, जानना है क्या तुम्हें? ये क्या हो चला है? स्मॉल कंपनी जानना है क्या बेटा? हाँ या ना? एनर्जी लेवल्स बता दो कैसी हैं, 100%, 200%, 300% या 400%? क्योंकि अब हम मजे से करने वाले हैं अपनी एक और कंपनी, जिसको मैं कहती हूं द स्मॉल कंपनी, द बच्चू कंपनी। इन्फिनिटी एनर्जी है, यस। तो आओ, अब स्मॉल कंपनी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये बात तुम्हें मैं आज बता रही हूं, अभी बता रही हूं, और तुम्हें ये भी बता रही हूं कि आज से 15 मिनट बाद तुम्हें गलती करने वाले हो, ठीक है? मैं तुम्हें ये भी अभी बता रही हूं, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरे प्रवचनों को बहुत ध्यान से सुनना। स्मॉल कंपनी एक काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी होती है मैम। मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी प्राइवेट कंपनी को ही स्मॉल कंपनी कह सकते हो, किसी पब्लिक कंपनी को आप कभी भी स्मॉल कंपनी कैटेगराइज नहीं करोगे, क्योंकि मोटू कंपनी कभी भी बच्चू कंपनी नहीं हो सकती। छोटू कंपनी की ही कैटेगराइजेशन होती है इनटू अ स्मॉल कंपनी। सो स्मॉल कंपनी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। और ध्यान से सुनो, वो प्राइवेट कंपनीज बच्चों कंपनीज कहलाई जाएंगी जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी, जो
दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी, जो एक या दूसरी नहीं, जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी वो कहलाई जाएगी हमारी स्मॉल कंपनी। जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी वो कहलाई जाएगी हमारी स्मॉल कंपनी। जिस भी प्राइवेट कंपनी का, बेटा मेरे ध्यान से सुनना, बहुत याद रखना है, जिस भी प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल, जिस भी प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है, जिस भी प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है या 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मतलब 2 करोड़ तक है, वो एक स्मॉल कंपनी है। और साथ साथ जिस कंपनी का टर्नओवर, जिस कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ तक है, 20 करोड़ तक है, तक है, वो होती है हमारी स्मॉल कंपनी। बताओ मुझे एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी कब कहलाई जाएगी? जब वो प्राइवेट कंपनी 2 कंडीशंस को फुलफिल करेगी। कौन सी 2 कंडीशंस को फुलफिल करेगी बेटा? पहली कंडीशन कि पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है और साथ साथ में टर्नओवर 20 करोड़ तक है। पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 20 करोड़ तक है। तो वो कंपनी क्या कहलाई जाएगी? वो प्राइवेट कंपनी क्या कहलाई जाएगी? वो प्राइवेट कंपनी कहलाई जाएगी स्मॉल कंपनी। अगर तुम एक पब्लिक कंपनी हो, तुम स्मॉल कंपनी नहीं बनाए जाओगे। अगर तुम होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी के टैग में हो, होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी के टैग में हो, तो तुम्हें स्मॉल कंपनी का टैग नहीं देंगे। अगर तुम सेक्शन 8 कंपनी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो, तो हम तुम्हें कभी भी स्मॉल कंपनी का टैग नहीं देंगे। अगर तुम एक ऐसी कंपनी हो जो गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट है, आरबीआई एक्ट, एसबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट, कोई अलग एक्ट तुम्हें गवर्न करता है, तो हम तुम्हें स्मॉल कंपनी का टैग नहीं देने वाले। सिंपल सी बात मेरे सामने आई कि मैम अगर हम एक पब्लिक कंपनी है तो हम स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते, अगर हम एक होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है तो हम स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते, हम एक सेक्शन 8 कंपनी है तो हम एक स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते, हम गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट है, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, तो भी हम क्या नहीं हो सकते? तो हम स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। चाहे हम दोनों कंडीशंस मीट अप कर रहे हैं, चाहे हमारा पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है प्लस हमारा टर्नओवर भी 20 करोड़ तक है, लेकिन अगर हम इन चारों कैटेगरीज में है ना, तो हम स्मॉल कंपनी नहीं कहलाए जाएंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर होती है? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर होती है कि अगर तुम्हें इन चारों में से किसी का टैग मिला हुआ है तो तुम्हारी चाहे दोनों कंडीशंस भी सैटिस्फाइड क्यों ना हो, तुम कभी भी क्या नहीं कहलाए जाओगे? तुम कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाए जाओगे। ठीक है, क्या मैं अपने क्वेश्चंस की बरसात तुम पे कर सकती हूं? क्या मैं अपने क्वेश्चंस की बरसात तुम पे कर सकती हूं? ABC प्राइवेट लिमिटेड है, पेड अप कैपिटल 1.5 करोड़ है, टर्नओवर 18 करोड़ है, स्मॉल कंपनी है या नहीं है? प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है प्लस टर्नओवर 20 करोड़ तक है, स्मॉल कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC प्राइवेट लिमिटेड, पेड अप कैपिटल 2 करोड़, टर्नओवर 19 करोड़। क्यों है भाई? 2 करोड़ आ गया, कैसे हो गई? दो करोड़ तक है। ठीक है, अब देखो ABC लिमिटेड पेड अप कैपिटल 1.5 करोड़, टर्नओवर 17 करोड़।
वो कोई मेरे ट्रैप में नहीं फंसा मैम, पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। वेरी गुड। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, पेड अप कैपिटल है 2.5 करोड़, टर्नओवर है 18 करोड़। नहीं है तो तुम लोगों को स्मॉल कंपनी एक बेहतरीन टीचर ने समझा दिया है, और क्या तुम कहते हो कि तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ आ गया है? और तुम कहते हो कि बेहतरीन तरीके से समझ आ गया है? यस। ये यस किस चीज के लिए है? कि तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ आ गया है या बेहतरीन टीचर ने तुम्हें समझा दिया है? दोनों के दोनों के लिए, दोनों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये कुछ 10 करोड़ और 10 करोड़ और 100 करोड़ बहुत दिख रहा है मैम। इस 2 करोड़ को चाहे ना, इस 2 करोड़ को अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 करोड़ कर सकती है, 4 करोड़ कर सकती है, 5 करोड़ कर सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी कि तुम पेड अप कैपिटल को बढ़ा सकते हो, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, लेकिन तुम उसे मैक्सिमम 10 करोड़ तक बढ़ा सकते हो, 10 करोड़ तक बढ़ा सकते हो। और अगर तक तुम टर्नओवर को बढ़ाना चाहते हो तो भी तुम सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकते हो, हायर प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन तुम कहां तक कर सकते हो? 100 करोड़ तक कर सकते हो। दैट मीन्स अभी हमें लिमिट्स कौन सी देखनी होंगी? अभी हमें लिमिट्स कौन सी देखनी होंगी? 220 या 100, 220 या 10-100? बताओ अभी हमें कौन सी देखनी है? अभी हमें देखनी है 220। इसको मैं याद कैसे रखती हूं? देखो 2 × 10 = 20। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है। 10 × 10 = 100। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पेड अप कैपिटल को कर सकती है 10 और टर्नओवर को कर सकती है 100। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है 8 करोड़ और टर्नओवर है 80 करोड़। क्या ये स्मॉल कंपनी है? अभी तो तुमने पढ़ा 10 और 100, अभी तो 10 और 100 पढ़ के आए हो बेटा। वेरी गुड। अभी लिमिट नहीं बढ़ी है ना मैम? अभी लिमिट नहीं बढ़ी है। अगर चाहे तो बढ़ा सकती है 10 और 100 तक, लेकिन अभी तो लिमिट मैम हमें तो 2 और क्या देखनी है? 20 ही देखनी है। तो क्या तुम्हें स्मॉल कंपनी अच्छे से समझ आ गया? हाँ हाँ या नाना? बोलो मेरे साथ, हाँ हाँ या नाना? हाँ हाँ ठीक है। सो क्या किया? छोटू कंपनी करी, वेरी इजी। बड़ू कंपनी करी, वेरी इजी। छोटू कंपनी करी, बड़ी कंपनी करी, बच्चू कंपनी करी। अब हमारी कौन सी कंपनी आती है? क्या कोई बता सकता है? अब हमारी आती है OPC। अब हमारी आती है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आया क्यों? बस मैं आज तुम्हें कंसेप्ट समझाऊंगी कि ये कंसेप्ट आया क्यों, और तुम्हें मैं होल्डिंग कंपनी लिखवाऊंगी और नहीं कराऊंगी। ठीक है? 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट क्यों आया? क्यों लॉ ने अलाउ किया? क्यों लॉ ने अलाउ किया कि एक सिंगल मेंबर भी कंपनी बना सकता है? so that small businessmen can do innovation, so that सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में कन्वर्जन, एक कॉर्पोरेट बनने में पॉसिबिलिटी हो,
ऐसा ना हो कि मुझे अगर कंपनी बनानी है तो मुझे दूसरे के आगे हाथ जोड़ने पड़े, प्लीज मेंबर बन जाओ वरना कंपनी नहीं बन पाएगी, प्लीज मेंबर बन जाओ वरना कंपनी नहीं बन पाएगी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक अकेला पर्सन भी एंटरप्रेन्योरशिप कॉर्पोरेटाइजेशन कर सकता है, और यहां पर सिर्फ एक सिंगल मेंबर होता है जो MOA को सब्सक्राइब करता है। यहां पर सिर्फ एक सिंगल मेंबर होता है जो क्या करता है, MOA को सब्सक्राइब करता है। अ सिंगल मेंबर जो MOA को क्या कर रहा है, यहां पर सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। सवाल ये आके खड़ा होता है कि मैम अगर ये मेंबर चल बसा, अगर ये मेंबर चल बसा तो क्या होगा, मैम अगर ये मेंबर चल बसा तो क्या होगा। बाकी कंपनीज में तो नॉमिनी होता ही नहीं है ना, इसीलिए ओपीसी के एमओए में, इसीलिए ओपीसी के एमओए में एक एडिशनल क्लॉज डाला गया जिसको बोला गया नॉमिनेशन क्लॉज, कि ओपीसी के इकलौते मेंबर आप एक इंसान को प्लीज कृपया करके नॉमिनेट करें कि अगर आप खुदा ना खास्ता कल को नहीं बचते तो वो आपकी जगह ले ले, तो वो आपकी जगह ले ले। तो आपको ये देखना है कि एक नॉमिनी जरूर होना चाहिए। नॉमिनेशन क्लॉज इज एन एक्स्ट्रा क्लॉज which will be found only in which company, which will be found only in one person company, which will be found only in one person company, right? So ऐसे हम ओपीसी बनाएंगे। सोल मेंबर और नॉमिनी के बारे में कल बात करेंगे, यूनिक ओपीसी के बारे में कल बात करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कल बात करेंगे। उससे पहले तुम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल को लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल को लिख के थोड़ी हमें तसल्ली होगी कि कल हमें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पूरा फिनिश करना होगा। तुम्हें मैंने स्मॉल कंपनी बताई, तुम्हें मैंने ओपीसी क्यों बनाते हैं वो बताया, ये लो जिसने ओपीसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखी वो भी देख लो। मतलब ये होल्डिंग देखना है,
Body corporate, hello. Done. ठीक है आदिति, बस ये थोड़ा सा और है। इतने तुम्हें पता है तुम्हारी क्लास के टाइम क्या है? 1 hour 30 minutes। और अगर तुम देख पा रहे होगे तो कितना हुआ है? 1 hour 13 minutes। 15 minutes और हैं, तब भी मैं तुम्हें पहले छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम्हें कदर नहीं है।
डन। देखो यहां से आ गई एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी नहीं लिखवा रही हूं, ये लिख लो। ये लास्ट है बस, आई प्रॉमिस। डन डन हो गया सबका। मैम आज आपकी बबाई के लिए हम लोग तरस रहे हैं। आज आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया मैम। अब प्लीज बबाई बोल दो मैम, वरना हमारे दिमाग पे भी इस परेश रावल की तरह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि मैम कितना पढ़ाएंगी। चलो जी, तो मिलते हैं कल with the next topic on the basis of control. Till then, take care. Bye bye.